नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बारिश के बाद बाढ़ और फिर बर्बादी की कहानी बिहार के लिए कोई नई नहीं है। हर साल बिहार का एक बड़ा हिस्सा या बड़ा इलाका कहें तो बाढ़ से प्रभावित होता है। एक बड़ी आबादी को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। इस साल भी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कोसी जैसी नदियां अपना कहर बरपा रही हैं। कोसी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कोसी तटबंध के अंदर बना एक सुरक्षा बांध टूट चुका है, जिससे आसपास के गांव में पानी भर गया। एक तो पहले से ही बाढ़ ने कई गांव को पानी पानी कर रखा था, ऊपर से सुरक्षा तटबंध टूटने से नए इलाकों में भी पानी समा गया और लोगों को सड़कों के किनारे शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। आज अपने इस खास कार्यक्रम में देखिए बाढ़ की विनाश लीला। सुपौल में कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध का तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने की वजह से इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैलने लगा। हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है। बिहार का शोक के नाम से बदनाम कोसी ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोसी की उफनती धारा ने देखते ही देखते एक सुरक्षा बांध को धराशायी कर दिया। नदी की तेज धार और टूट टूट कर गिरते मिट्टी के टुकड़े बर्बादी की कहानी खुद कह रहे हैं। गुरुवार की रात थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे जब नदी की तेज धार ने सुपौल में कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध के तटबंध को तोड़ दिया। जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो अपनी तबाही की कथा लिखते जा रहा है। अब ये मौजूद है सिकरहट्टा बांध के पास। आप देख सकते हैं किस तरीके से करीब 20 से 25 फीट जो सुरक्षा बांध बना था उसको तोड़ चुका है और धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ती जा रही है, जबकि नाव के जरिए उस इलाके में घोड़ा से ट्रेडिंग करके बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो नाकाफी है। अब ये सीधा अटैक जो है ये पश्चिमी तटबंध पर कर रहा है, जिसकी वजह से तिलुआ नदी का जलस्तर बढ़ेगा और आसपास के जो कई गांव हैं उसमें ये तबाही मचाएगा और धीरे धीरे और ये बढ़ता ही जा रहा है। जबकि एनडीआरएफ की टीम को जिला प्रशासन ने इस इलाके में बुला लिया है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, उसकी बोट लगी हुई है, लेकिन अभी भी इससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सिकरहट्टा मंझारी निम्न बांध के तटबंध के टूटने की जैसे ही भनक प्रशासन को लगी, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में जिले के डीएम, एसपी और जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर तक मौके पर पहुंच गए। निर्मली सिकरहट्टा के बाद सुरक्षा बांध टूटने के बाद जो तबाही शुरू हो चुकी है उसे अब पाटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ सर चीफ इंजीनियर मौजूद हैं। सर बताइए सर कब तक इसको दुरुस्त कर लेंगे आप? मेरा टारगेट आज रात्रि तक इसको दुरुस्त कर लेंगे। सर आपको ग्रामीणों ने बताया था, आपके इंजीनियर की टीम को बता रहा था, हर वक्त बताया गया कि इस बांध को बचाया जाए, लेकिन उस वक्त लापरवाही बरती गई, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती और आपका आगे भी टूट चुका है। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर अपने ऊपर? सर अभी हमको काम करने दीजिए, क्लोज कर लेने दीजिए सर। पहले मेरा प्रायोरिटी कितने देर में इसको सर बांध लिया? आज रात तक एकदम बांध जाएंगे ही नहीं, उठेंगे यहाँ से जब तक ही बांधेंगे। जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि जल्द ही वो इस तटबंध को ठीक कर देंगे, लेकिन सवाल है कि ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया, जबकि ग्रामीण 3-4 दिनों से टूट की आशंका जाहिर कर रहे थे और अधिकारियों तक मैसेज भी पहुंचा रहे थे। निर्मली सिकरहट्टा बांध टूटने के बाद लोगों के जहन में कई सवाल होंगे कि आखिर ये बांध टूटा कैसे, जिसका जवाब यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोगों के पास है, जो रात से ही इस इलाके में मौजूद है और लगातार इस बांध की पहरेदारी कर रहे थे। अब बताइए क्या हुआ था रात में जब बांध टूटा, तो क्या स्थिति थी? देखिए, रात में लगभग 8 और 9 बजे की बीच की बात है। उस समय में हल्ला हुआ, उस समय मैं बैठा था उसी जगह में और उससे बोले हम सवेरे से चीफ इंजीनियर और एसडीओ साहब
सिविल एसडीओ साहब बैठे हुए थे। कल रात में बता रहे थे लड़ाई किसी के बीच, किसके बीच लड़ाई हुई थी, क्यों हुई थी? उसके बाद बस जब ये विभाग लोग बैठे हुए थे तो वे लोग ठेकेदार ने क्या किया तो कहा कि हमारा 3 ट्रिप है, और वे कहा कि नहीं आपकी नहीं है। दोनों की टकराव की बात से वे क्या किया तो चप्पल उठा करके मारना शुरू कर दिया विभाग की चौकीदार को। चौकीदार के मारते हुए एसडीओ साहब कहा कि हमको चप्पल मारे। उसके बाद क्या है दोनों तरफ की टकराव हो गए। रात में जब ये बांध टूटा था तो क्या लगता है आपको बचाया जा सकता था? क्या लापरवाही हुई? उसके बाद ये 8 बजे रात से सारे स्टाफ और उसका ठेकेदार सारा आदमी भागने झगड़ा होने के बाद भाग गए, और छोटा सा बिल निकला पानी का। हम लोग 1 बजे रात में हम वहीं पर सोए हुए थे बंधे पर, जो कभी कुछ हो सकता है सीपेज में। जब वहाँ पर थोड़ा सा सिसकी निकला और वहाँ पर कोई सामग्री नहीं था। 1 किलोमीटर से हम लोग को 2-3 बोरा 2-4-5 आदमी ग्रामीण ने उठा करके उसमें देने लगे, और गांव की वह झांगी झूंगी बस उसी बिल में हम लोग खस पड़े टाट देते हुए। वे विभाग के लोग 7 बजे यहाँ पर उपस्थित हुआ, और 8 बजे में ये लोग निकली रात में, और 7 बजे सुबह हमें 8 बजे में पूरा यदि गांव के गांव डूब गया। उसके बाद आए तो ये विवाद जो हुआ था उसके बाद इनका आरोप है कि विवाद के बाद लोगों ने काम करना बंद कर दिया, और जिसके बाद ये सीपेज हुई और ये बांध टूट गया। अगर ये विवाद नहीं होता, पैसे का विवाद ठेकेदार और इंजीनियर के बीच में नहीं होता, तो शायद ये बांध को बचाया जाता। तटबंध कैसे टूट के लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या बांध को बचाया जा सकता था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल आसपास के गांव वालों का सीधा आरोप है कि विभाग के अधिकारी और ठेकेदार के बीच झगड़े और लापरवाही के कारण बांध टूटा। इंजीनियरों और ठेकेदारों पर ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक का तो यहाँ तक आरोप है कि पैसे की कमाई के लिए इस तरह से तटबंधों को तोड़ा जाता है। तो सामने है, और कोसी में वर्क होता है क्रिएशन ऑफ वर्क। अगर वर्क का क्रिएशन नहीं होगा तो कोसी में काम नहीं होगा। तो ये जो काम है ये क्रिएशन ऑफ वर्क है कोसी का कमाने के लिए। इसको सरकारी नहीं मान करके ये अगर सुरक्षित रहेगा तो डाउन में सुरक्षित रहेगा, लेकिन कल तक ये कुछ नहीं था, और जब ये टूट गया तो इसके बाद इनके विभाग का हो गया। तो ये क्रिएशन ऑफ वर्क है। आरजेडी के पूर्व विधायक के आरोप भले ही राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन तटबंध टूटने से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है, और अब इसका पानी निर्मली प्रखंड सहित आसपास के कई गांवों में फैल चुका है। हमारे साथ सुपौल के डीएम भी मौजूद हैं। सर, ये जो टूटा है इस जगह पर, तो कितने गांव इससे प्रभावित हैं? यहाँ जो ब्रीच हुआ है वो ब्रीच की पानी अभी तिलयुगा नदी है जस्ट 300 गज आगे उसमें जा रहा है। तिलयुगा के नीचे डाउन स्ट्रीम में 3 पंचायत है, हरियाही है, बेला सिंगार मोती है, और उसके बाद डगमारा है। ये पानी वापस मझारी है, उसके बाद वापस ये पानी नगर परिषद जो नगर पंचायत निर्मली है उसके बगल से जाता है। तो अभी डिस्चार्ज कोसी का कम है, 1.7 लाख क्यूसेक के आसपास है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आज इस ब्रिज को हम लोग बंद कर दें, ताकि कम डिस्चार्ज। तिलयुगा में भी जो पानी जा रहा है वो जो निकटवर्ती पंचायत है उनको अलर्ट कर दिया गया है, बट अभी पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पानी का जलस्तर कम रहते हुए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए। जिला प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में लगा है, लेकिन हालात जब तक सामान्य होंगे उसके पहले बहुत से लोग सड़क पर आ चुके होंगे। काश कि विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार समय रहते तटबंध को मजबूत कर देते तो शायद इतने लोगों को बेघर नहीं होना पड़ता। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। सुपौल के निर्मली सिकरहट्टा के पास सुरक्षा बांध टूट जाने के बाद कोसी ने बदनामी मचाना शुरू कर दिया है। ये देखिए तबाही किस तरीके से यहां पर कोसी की तरफ से मचाया जा रहा है। नदी का पानी कई गांव में फैल गया है और गांव वाले सड़क पर शरण लेने को मजबूर हैं। सड़क किनारे प्लास्टिक का छप्पर के नीचे सुस्ताते कुछ लोग और बेतरतीब ढंग से रखा सामान बताने के लिए काफी है कि ये लोग बेघर हो चुके हैं। निर्मली सिकरहट्टा बांध टूटने के बाद जो तबाही का मंजर सामने आया है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो बसे हुए वो अपने पास आने को इस सड़क पे आ चुके हैं। धीरे धीरे लोगों का पलायन शुरू हो चुका है।
चुका है और जिला प्रशासन अब भी उस बांध को बांधने की तैयारी में लगा है। बावजूद इसके अब तक उस बांध को बांधा नहीं जा सका है और वो काफ़ी बड़ी फीट में दूरी में वो टूट चुका है, जिसकी वजह से बांध को की मरम्मती में काफ़ी समस्या भी आ रही है। हर साल की तरह कोसी ने एक बार फिर कहर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके शिकार ये लोग बने हैं। सुपौल में निर्मली सिकरहट्टा के पास सुरक्षा बांध टूटने के बाद नदी का पानी आसपास के कई गांव में घुस चुका है। मजबूरन आसपास के गांव के लोग तटबंध पर सुरक्षित स्थान देखकर शरण लेने को मजबूर हैं। गांव वालों का साफ साफ आरोप है कि समय रहते अगर सुरक्षा बांध को दुरुस्त कर दिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। अब बताइए, आपका ये बांध कब टूटा था? जी 4 दिन हो गया था। वो जो आगे वाला तटबंध टूटा था 4 दिन हो गया और ये 2 बजे रात में आज टूटा है। तो जिस दिन टूटा था वो तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सीपेज आने लगा था इधर। तो विभागीय लोग आए और इसको थोड़ा थोड़ा चारों साइड से बोरी से देकर अब आप लोगों के घर में पानी चला गया है जी। क्या स्थिति है? कोई जिला प्रशासन राहत दे रहा है? जी अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला जी। अब बताइए जी, एक सवाल ये भी सामने आया था कि सुरक्षा बांध जो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया तो टूटने के बाद लगातार आप लोग प्रशासन पे दबाव बना रहे थे उस बांध की मरम्मती की जाए, लेकिन प्रशासन ने उस पर संज्ञान नहीं लिया था। क्या हुआ था पूरा मामला? सर अभी तो कोई भी देखने भी नहीं आया अभी तक जो क्या हुआ है। पानी लग गया इसलिए तो हम लोग बांध पे आकर के बैठे हैं, सब घर सब ला करके वहाँ से। क्या स्थिति है आपके घर की? क्या स्थिति, कितना पानी? इस अभी कुछ दिन 2, 4, 5 महीने के पीछे डीएम साहब खुद आए थे, बोले थे कि हम लोग यहाँ से बनवा देंगे, ऐसा कह करके चले गए थे। हम लोग भी जब 2-4 महीना हुआ नहीं आया, उसके बाद हम लोग भी चंदा दे करके पूरा ग्रामीण मिल करके जो भी चंदा चिट्ठा हुआ दे करके अपना स्तर से हम लोग यहाँ मिट्टी दिलवाए। उसके बाद से जो पानी जब रुक गया उसके बाद ये लोग कोई ध्यान ही नहीं दिया, अचानक यहाँ टूट गया। हम लोग भी परेशानी में डल गए। जितना देखिए 20-25 लाख का जो पटुआ खेती था सारा नष्ट हो गया, धान भी पूरा बग हो गया था। न तो ये चंद गांव की परेशानी है और न सिर्फ एक प्रखंड की। इस सुरक्षा बांध के टूटने से कई जिले प्रभावित हो सकते हैं। सुरक्षा बांध के टूटने के बाद लगातार लोगों के फसल डूब चुके हैं और स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। अगर समय रहते इस बांध को बांधा नहीं गया तो आने वाला समय जो होगा वो कुशहा त्रासदी की पुनरावृत्ति हो सकती है। अभी कुछ और लोग मौजूद हैं। आप बताइए, जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? परिकोंस पंचायत का। क्या नाम है आपका? सूर्य नारायण यादव। क्या स्थिति है इस इलाके? स्थिति तो बहुत खराब है सर, एक भी घर नहीं इधर का बचेगा, कटनिया लग चुका है। तो प्रशासन जो काम कर रहे हैं उससे कितने संतुष्ट हैं आप? क्या इससे कुछ संतुष्ट बांध बनेगा थोड़े प्रशासन से? ये तो अभी जब तक पानी कम नहीं होगा तब तो बांध नहीं हो सकता। क्या लगता है जो लोग और तबाह होंगे इससे? पूरा तबाह है लोग, आप देखने रहे, मतलब कितना जिला का लोग आया है यहाँ देखने के लिए। उसमें हम लोग 3 जुगा नदी में मरना बेलग वाले पड़ते हैं, हम लोगों को लगभग पानी पहुँच गया होगा। आप यहाँ बांध को देखने आए थे? जी सर। दिक्कत ये है कि इस सुरक्षा बांध के टूटने के बाद नदी का पानी आसपास के गांव में तो जाएगा ही, इससे तिलयुगा जैसी नदियों का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और तबाही का दायरा कई जिलों तक पहुंच जाएगा और फिर ऐसे बहुत सारे लोग बेघर होकर सड़क पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। कोसी न सिर्फ सुपौल में ही कहर बरपा रही है, बल्कि कोसी का जलस्तर बढ़ने से सहरसा के नौहट्टा प्रखंड का भी एक गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहां के लोग जलकैदी की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, वहां करीब 150 लोगों का आशियाना था। देखिए, ये छोटे छोटे टीले नुमा घर, यहाँ कभी टोला मोहल्ला हुआ करता था। ये नवहट्टा प्रखंड का होरिल टोला है। जिस होरिल टोले में चंद दिनों पहले तक 150 लोगों का आशियाना था, वहां आज कोसी की मुख्य धारा बह रही है।
अभी हम मौजूद है नवहट्टा प्रखंड के भोरिल टोला में। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो है कोसी नदी यहाँ से जो है बह रही है। कभी यहाँ पे जो है बस्ती हुआ करता था आज से महज कुछ दिन पहले, लेकिन कोसी का जो है मुख्य धारा जो है इसी होके गुजर रहा है। पूरा मोहल्ला पानी की भेंट चढ़ चुका है। कुछ घर अब भी बचे हैं जो थोड़ी ऊंचाई पर थे, लेकिन यहाँ रहने वालों को हर पल अनहोनी की आशंका सताती रहती है, क्योंकि चारों तरफ से कोसी के पानी ने घेर लिया है और बाहर आने जाने का कोई साधन नहीं है। प्रशासनिक मदद अब तक मिली नहीं कि माल मवेशी को साथ लेकर गांव से बाहर जा सके। सब कुछ छोड़कर जाए तो जाए कहां? जो है कोसी का पानी इतना बढ़ गया, हम लोगों को खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है। घर में भी जो अनाज है वह पानी है, पानी में कोई न पकाने का कोई अब व्यवस्था है न कोई खाने का व्यवस्था है। और यहाँ पर हम लोग जो किसी ढंग से चौकी पर खड़ा होकर नीचे में पानी बह रहा है और चौकी पर हम लोग बैठ करके अपना समय को बिता रहे हैं। कोसी इस इलाके के लोगों के लिए शाप है। हर साल नदी अपना रास्ता बदलते रहती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। लेकिन सवाल है कि जिनका घर और जमीन है वो छोड़कर जाए तो जाए कहां? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। तो बाढ़ की ये परेशानी सिर्फ एक सुपौल और वैशाली जिले तक ही सीमित नहीं है। सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे कई जिलों के लोग को भी बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। लोगों को हर साल इस तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ता है, लेकिन करें तो क्या करें? पानी, पानी और पानी। ये कहानी दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड की है। देख लोगों ने सड़क के किनारे प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर शरण लिया है। चांडी गांव के अब्दुल मन्नान बताते हैं कि बाढ़ के पानी को आए तकरीबन 1 महीना हो गया है। लोगों को घर छोड़कर सड़क पर रहते 1 महीना हो गया। पीने के पानी से लेकर हर तरह की दिक्कत हो रही है। परेशानी अब बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन अब तक कोई अधिकारी या कर्मचारी झांकने तक नहीं आए। घर जो है चांडी में है, बहादुरपुर ब्लॉक, और पानी को लगभग महीना दिन हो गया है। हम लोग रोड पर हैं, पन्नी टान करके। कौन सा रोड पे है? बाईपास रोड जो है, जो शोभन के तरफ गया हुआ है, उसी रोड में। कब से रह रहे हैं आप लोग पन्नी? लगभग महीना दिन हो गया है। 15 दिनों से घर बार छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर मोहम्मद गुड्डू को भी प्रशासनिक मदद न मिलने से मलाल है, लेकिन इन्हें उससे भी ज्यादा डर सड़क हादसे का है। कहीं सड़क पर सोते समय कोई शरीर पर गाड़ी न चढ़ा दे। घर तो ये जस्ट बगल में है, चांडी एकमी घाट, और ये रोड के किनारे झोपड़ी बना के रहना पड़ता। तो कौन सा पानी आप लोग के घर में घुसा है? ये तो अभी बाढ़ का पानी है। कितने दिन से आप लोग के घर में पानी है? 15-20 दिन से ऊपर। फिर क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि खाना पकाना, सोना और में दिक्कत होता है। गाड़ी बगल से जाती है, दुनिया भर का खतरा रहता है। सीतामढ़ी के मधुबन बसा गांव के लोगों की हालत भी दरभंगा के चांडी गांव के लोगों की तरह ही है। बाढ़ ने लोगों को जलकैदी बनाकर छोड़ दिया है। सहारा है तो बस एक छोटी नाव का। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण काफी तादाद में लोग बाढ़ से इन दिनों प्रभावित है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के मधुबन बसा वार्ड नंबर 13 में, और आप तस्वीर देख सकते हैं। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी किस तरीके से बेदम होकर रह गई है। जो मधुबन बसा यह गांव है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से नाव पर आश्रित होकर रह गए हैं और रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ के लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लोगों की पीड़ा ये है कि वो बाढ़ से परेशान हैं। न खाने को अन्न और न पीने को पानी है, लेकिन अब तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली।
सूखा नहीं है। अच्छा। भूख प्यासे यहाँ मर रहा है लोग। और क्या बताएं आप लोग, आके देखिए पहले। सरकार से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी तक ले। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, चूड़ा तक पावर नहीं मिला है। कोई आया था कि नहीं देखा? कोई नहीं है, दिखने आया था। तरीके की परेशानी हो रही है आपको? जी, कम से कम इस गांव को बसे हुए 25 साल हो गया। 25 साल में हर विधायक आके वादा करते हैं कि हम पुल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, लेकिन यहाँ कोई सरकार नहीं आता है। नहीं, यहाँ की पहले रंजू गीता थी विधायक, वो आप खत्म हो गई, दूसरा है वही वादा कि आप पता नहीं बनाता कि नहीं बनाता, लेकिन 25 साल से इस नावे से आदमी सफर करते, कम से कम 600-700 आबादी गांव है। अच्छा। लेकिन यहाँ कोई सरकार नहीं सुनती है और नहीं, यहाँ का विधायक भी नहीं सुनता कि क्या करना नहीं करना। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान है और उनका कहना है कि सरकारी जो स्तर पर है उनको एक नाव दिया गया है, जिस नाव के जरिए ये लोग किसी तरीके से अपने घरों से निकलकर जो प्रखंड मुख्यालय है वहां तक जाते हैं। उसके अलावा सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा किसी तरह की कोई सहायता नहीं की गई है और शायद यही वजह है कि बाढ़ ने इनकी जिंदगी को बेदम कर दिया है और ये काफी परेशान हालत में है। उत्तर बिहार के साथ नेपाल में हुई बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कनकई, परमान और लाल बैंकैया के साथ ही अधवारा समूह की नदियों में उफान है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। लोगों ने घर-बार छोड़कर सड़क पर शरण लिया है। हालात कब तक सुधरेंगे, इन लोगों को कब सड़क छोड़कर अपने घर में जाकर रहने का मौका मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।